भारत के अंदर लगभग 1,18,000 से ज़्यादा पुरुष हर साल सुसाइड करते हैं। ये एनसीआरबी का डाटा है। पुरुषों के पास कोई भी कानून नहीं है, उनके साथ में मारपीट करी जाती है, सेक्सुअली अब्यूज़ किया जाता है, वो बेचारा आखिर में जाके सुसाइड कर लेता है। जहाँ पे महिलाओं के दूसरों के साथ संबंध होते हैं और वो जैसी कोई अपने उसके बाद में विरोध करते हैं या कुछ करते हैं, तुरंत उसके ऊपर झूठे मुकदमों की बाढ़ लग जाती है। जितनी भी हत्याएं हो रही हैं वो किस कारण से हो रही हैं? अगर आप देखेंगे हस्बैंड मर्डर, मतलब महिलाओं का जब दूसरों के साथ अवैध संबंध चल रहे होते हैं, जैसे उसके बीच में बच्चे आते हैं या फिर पति आती है, उनकी भी हत्याएं कर दी जा रही हैं। लाखों रुपए खर्च करके शादी की जाती है, 7 फेरे होते हैं और उसके बाद जब प्रताड़ित का मामला सामने आता है, तलाक का मामला सामने आता है, तो बड़ा दुख होता है। एक व्यक्ति अपने परिवार के लिए क्या क्या नहीं करता है, लेकिन आने वाले वक्त में जब तलाक तक बात पहुंच जाती है और इंसान काम के साथ साथ जब अपनी पत्नी की लड़ाई के लिए या पत्नी से अलग होने के लिए एक लड़ाई लड़ी जाती है और बार बार भटकता है, उसी मुद्दों को लेकर हमारे साथ भाई साहब हैं और पीछे जो तमाम लोग बैठे हुए हैं, ये वो लोग हैं जो अपनी पत्नियों से प्रताड़ित हैं और केस लड़ रहे हैं। वो लगातार हर हफ्ते यानी कि हर शनिवार को दिल्ली सुप्रीम कोर्ट आते हैं और हमारे साथ भाई साहब में बातचीत करेंगे, पूरी बातचीत करने के लिए। सर, क्या पूरा मामला है और कितने सालों से आप इस मुद्दों को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं? देखिए, हमारी जो एनजीओ है जिसका नाम है मैन वेलफेयर ट्रस्ट और एक सेव इंडियन फैमिली मूवमेंट है हमारी, जिसके अंतर्गत पूरे भारतवर्ष में लगभग 40 से ज़्यादा एनजीओज़ हैं। जैसे हमारी यहाँ मंडी हाउस सर्कल पे हमारी मीटिंग होती है हर शनिवार को 5 से 7, वैसे ही हर मेजर सिटीज़ के अंदर ऐसी ही कम से कम 25 से 30 जगहों पे मीटिंग्स होती हैं, जहाँ पर जो भी पीड़ित पुरुष होते हैं जो झूठे मुकदमों से परेशान हैं, जैसे झूठे रेप के केसेस हो गए, झूठे एलिगेशंस के हो गए, झूठे डाउरी के केसेस हो गए, और ये इन्हीं तरीके के जो पीड़ित हैं वो हमारी एनजीओ में आते हैं और हम लोग सबकी अपनी तरफ से जितनी भी होती है निःशुल्क सहायता करते हैं। सवाल ये हो रहा है कि आपने बताया कि हर हफ्ते लगभग कितने लोग हैं और किस किस राज्यों से लोग यहाँ पर आते होंगे और इनको जो प्रताड़ित किया जाता है उसको लेकर किस तरीके की मुहिम आप चला रहे हैं? क्या और भी कोई मुहिम की तैयारी है? देखिए, हमारा एक हेल्पलाइन नंबर है 8882498498। ये नेशनल हेल्पलाइन नंबर है और इस पे हमारे पास हर महीने 5 से 6 हज़ार कॉल्स आती हैं। जितने भी पीड़ित पुरुष हैं या उनके परिवार हैं जो इन चीज़ों से परेशान हैं, उनकी कॉल्स आती हैं। और इसमें बहुत बड़ा नंबर उन लड़कों का भी है जो छोटे बच्चे होते हैं, जैसे जो 15-18 साल की उम्र के हैं, जिनके ऊपर भी ऐसे झूठे केसेस लग रहे हैं। और हम लोगों के पास जो इतना बड़ा नंबर है, अब तक 2019 तक में जैसे हमने किया था, ये हम लोग 2005 से हमारी मुहिम चलती आ रही है और अब तक जो हमारी कॉल्स हैं और जितने मीटिंग में लोग आए हैं, 20 करोड़ से ज़्यादा लोग हमारे पास ऑलरेडी आ चुके हैं। और हमारी जो कॉल्स हैं, हमारी हेल्पलाइन जो नंबर है 8882498498 पे, इस पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कॉल्स भी आती हैं, क्योंकि जो पीड़ित पुरुष है वो केवल भारत नहीं है, जो यहाँ से विदेश में भी चले गए हैं, उनके ऊपर भी ये शादियाँ हैं वो केवल पैसे उगाही के लिए करी जाती हैं, तो वो भी पीड़ित होते हैं और वो भी हमारे पास कॉल्स करते हैं और हम अपनी तरफ से पूरी सहायता करते हैं। तमाम मैं युवाओं को देख रहा हूँ, यंग युवा हैं, कुछ 40 ईयर्स के हैं, कुछ 45 ईयर्स के हैं, तो ये जो मतलब कौन कौन से केसेस हैं जिन केसेसों में ये प्रताड़ित हैं? देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, हमारे देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि जानवरों, पेड़ पौधे, मंत्रालय, हर तरीके का मंत्रालय है, इन्वायरमेंट के लिए भी है, मगर हमारे पुरुषों के लिए कुछ नहीं है और कोई भी कानून नहीं है। भारत के अंदर लगभग 1,18,000 से ज़्यादा पुरुष हर साल सुसाइड करते हैं। ये एनसीआरबी का डाटा है और उसमें सबसे बड़ा जो नंबर सुसाइड का है वो है घरेलू हिंसा का। पुरुषों के पास कोई भी कानून नहीं है, उनके साथ में मारपीट करी जाती है, सेक्सुअली अब्यूज़ किया जाता है, बहुत सारी चीज़ें परेशानियाँ होती हैं और बेचारे वो कहीं भी कोई भी सुनने वाला नहीं है। आखिर में जाके जब कोई पुलिस के पास जाओ तो वो कहते हैं कोई कानून नहीं है, कोर्ट के पास जाओ तो वो कहते हैं कानून नहीं है, तो कोई सुनने वाला नहीं है, वो बेचारा आखिर में जाके सुसाइड कर लेता है। तो हमारी जो इस तरीके की एनजीओज़ हैं, हम लोग उनको बल देते हैं कि आप एटलीस्ट, हम उनको सुनते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हम उनको ये सब चीज़ें बताते हैं। जैसी कोई पुरुष बेचारा जो होता है उसके पास कोई झूठे मुकदमे कर देते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास बहुत से ऐसे केसेस आ रहे हैं जहाँ पे महिलाओं के दूसरों के साथ संबंध होते हैं और वो जैसी कोई अपने उसके बाद में विरोध करते हैं या कुछ करते हैं, तुरंत उसके ऊपर झूठे मुकदमों की बाढ़ लग जाती है
और वो उनके साथ केवल पुरुष नहीं है, उनका पूरा परिवार प्रताड़ित होता है। आप देखोगे एक क्रिमिनल रिकॉर्ड खुलते ही उनकी जितनी भी नौकरियां होती हैं, अगर वहाँ से उनको निकाल दिया जाएगा या फिर उनको दोबारा नौकरी मिलेगी नहीं क्योंकि उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड आ गया। तो एक तरीके से हमारे पास एक बहुत बड़ा नंबर होता है इंजीनियर्स का, मतलब जो देश के लिए एक तरीके से बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, योगदान करते हैं, वो आज की तारीख में झूठे मुकदमों में परेशान है। इसी तरीके से डॉक्टर्स, बहुत सारे IAS ऑफिसर, ये भी सब परेशान होते हैं जो यहाँ पर लाइन लगा रहे हैं। रिलेशनशिप की बात की, यही मेरा सवाल होने वाला था कि कितने लोग हैं जिनकी जो पत्नियां हैं, जिन्होंने आरोप लगाया है या जिन्होंने केस डाला है, जिनके संबंध अलग लोगों से होते हैं और पति रोकते हैं तो उनके ऊपर केस डाल दिए जाते हैं, ऐसे कितने लोग होंगे? देखिए, नंबर बहुत बड़ा है, आपको जान के आश्चर्य होगा। NCRB इसके बारे में कोई शोध ही नहीं करती कि जितनी भी हत्याएं हो रही हैं वो किस कारण से हो रही हैं। अगर आप देखेंगे हस्बैंड मर्डर, मतलब महिलाओं का जब दूसरों के साथ अवैध संबंध चल रहे होते हैं, जैसे ही उसके बीच में बच्चे आते हैं या फिर पति आती है, उनकी भी हत्याएं कर दी जा रही हैं, उनको जला के मारा जा रहा है, उनके ऊपर ऐसे अटैक हो रहे हैं। और ये मैं क्या, मीडिया पूरा जागरूक है। आप मीडिया में देखेंगे आए दिन न्यूज़ छपती है, मगर अफसोस की बात है वो हमेशा पीछे के पन्नों पे होती है। अगर कहीं भी महिलाओं के साथ कुछ भी होता है तो बहुत आगे के पन्नों पे आता है, मगर पुरुषों के साथ ये पीछे पन्नों पे रह जाता है। देखिए, हम किसी महिला के विरुद्ध नहीं है, हमारा ये कहना है जैसे सरकार इतना बढ़िया काम महिलाओं के लिए कर रही है वैसे पुरुषों के लिए करे। आप ये कहते हो महिला पुरुष बराबर है, हम कहते हैं बिल्कुल है। तो आप जैसे महिलाओं के लिए आप पुरुष आयोग, महिलाओं के लिए आयोग है, वैसे आप पुरुषों के लिए आयोग बनाओ, उनके लिए मंत्रालय बनाओ। कम से कम वो अपना दर्द तो बता सके कि वो कहाँ परेशान है, उसके लिए कानून तो हो, वो कितना पीड़ित है। आप देश का नागरिक है और एक के पास अधिकार है, दूसरे अधिकार नहीं है, तो इससे बड़ा क्या ह्यूमन राइट्स वायलेशन होगा। तो मतलब मांग है आप लोगों की लगातार कि भाई पुरुष आयोग भी सरकार को बनाना है। देखिए, अभी 26 मई 2024 को हमारी यहाँ से दिल्ली से एक हम लोगों ने फ्लैग ऑफ किया एक बाइक राइड को। ये विश्व की सबसे पहली बाइक और लॉन्गेस्ट राइड है जो पुरुष आयोग के लिए या फिर किसी भी कॉज के लिए है। हमारी ये जो राइड है दिल्ली से चालू होकर लखनऊ गई, लखनऊ से आगे सिलीगुड़ी, कलकत्ता से आगे विशाखापट्टनम, उड़ीसा वगैरह होते हुए आगे ये चेन्नई से हमारी त्रिशूर, कन्याकुमारी होते हुए आज ये गोवा पहुंच गई है, कल ये कोल्हापुर जा रही है और ये पूरी दिल्ली को आगे होते हुए दिल्ली वापस आएगी पूरे एक महीने के बाद, यानी 26 जून को। तो हम लोग सरकार के ते ये जो हमारा मैसेज है देना चाहते हैं कि जैसे आप महिलाओं के लिए अच्छा काम कर रहे हो, ये पुरुषों का अधिकार है, वो भी देश के नागरिक है, वो भी टैक्स पेयर्स हैं, तो हमें पुरुष आयोग मिलना चाहिए क्योंकि हमारा ये अधिकार है और हमें मिलना चाहिए भी। मैं तो यही कहूँगा कि ये हमारा फंडामेंटल राइट है। अगर महिला के चेहरे पे दुखी देखने को मिलता है या दुखा चेहरा होता है तो लोग बड़ी बोलते हैं, बड़ा वो बोलते हैं कि भाई महिला के साथ ऐसा हो गया, उत्पीड़न हो गया। मैं तमाम पुरुषों को देख रहा हूँ, यंग हैं, मेहनत करते हैं बेचारे, ड्यूटी करते हैं, लेकिन चेहरा उनका ऐसा हो गया कि मतलब एक बहुत बड़ा मामला उनके साथ चल रहा है, कभी भी कोई घटना हो सकती है। ऐसा मतलब आप तो इस सारे उसको मेंटेन कर रहे हैं, सारी टीम को वो कर रहे हैं कि भाई हर हफ्ते तमाम जो लोग आते हैं, तमाम राज्यों से आते हैं, तो उनको आप मेंटेन करते हैं। इसको लेकर समाज को या जो तमाम महिलाएं या समाज आपको सुन रहा है, कोई संदेश आपकी तरफ से कुछ? देखिए, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पर एक धारणा बन गई है, चाहे मामला किसी भी चीज़ का होता है। हम लोग देखते हैं कि मामला हुआ पड़ोस के नलके को लेकर, मगर महिलाओं को झूठे मामलों में या तो वो खुद आगे से आगे झूठे केस कर देती हैं या फिर उनके परिवार वाले करते हैं। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि अमिताभ बच्चन की एक लाइन थी जिसने हमारे सबको बर्बाद कर दिया, मर्द को दर्द नहीं होता, मगर जनाब वो भी एक इंसान है और वो पूरे घर को लेकर चलता है। आप अपने गुस्से के लिए, अपनी भड़ास निकालने के लिए या किसी भी चीज़ों के लिए किसी के घर बर्बाद मत करो, क्योंकि उसके साथ साथ उसका परिवार भी बर्बाद होता है, उसके साथ में उसकी माँ है, बहन है, सब लोग हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा समाज के लिए कि देखिए, कानून आपकी सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं, उसका दुरुपयोग ना करें। और साथ ही मैं हमारे न्यायालय से भी कहना चाहूँगा एक कि जब कोई पीड़ित पुरुष आता है तो उसे पहले ये ना देखा जाए कि वो अपराधी है, आप उसे ये देखिए कि वो एक्यूज्ड है। तो एक एक्यूज का राइट को माना जाना चाहिए और केवल हमेशा उसे गलत मान के उसे पहले दिन से सजा नहीं देनी चाहिए। कार्रवाई बिल्कुल नहीं होनी चाहिए।
मैं यही कहना चाहूँगा। टीट का जो मामला आता है, झूठे मुकदमों का मामला आता है, उसको लेकर क्या कुछ? देखिए, जो 498 है दहेज प्रताड़ना, ये जब पहले जब ये कानून बना, ये बाबा आदम के ज़माने का कानून है। सबसे पहले तो आज हमारा देश इतना आगे बढ़ गया, मगर हमारे धारणा से वहीं की वहीं रह गई है। आप ये देखेंगे कि जैसी कोई FIR आती है 498 की, कोई सबूत नहीं होते कि दहेज कब मांगा, कोई सबूत नहीं होता उनके साथ मारपीट कब हुई। मगर हमारे यहाँ के जो प्रशासन है, जिसकी जिम्मेदारी बनती है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि आपको जितनी इन्वेस्टिगेशन करनी है वो इस दायरे में करनी है, सबूत इस तरीके से कलेक्ट करने हैं। मगर चार्जशीट जो है वो एक औपचारिकता के तौर पे फाइल कर दी जाती है, उसमें कोई सबूत इकट्ठे नहीं करे जाते और कुछ भी होता ही नहीं है मटेरियल, और वो कोर्टों में फाइल कर दी जाती है। मतलब बगैर सबूतों के, बगैर किसी चीज़ों के लिए, केवल कथित रूप के आरोपों के लिए हमारे देश का युवा, उनका परिवार, बूढ़े माँ बाप कोर्टों के धक्के खाते रहते हैं और ज़िंदगी भर पिसते रहते हैं। ज़िंदगी भर। तो शादी करने की सज़ा ये नहीं मिलनी चाहिए। अगर आपका कोई विवाद है तो उसे तरीके से निभाया जाए, और जितने हमारी जुडिशरी है और जितने हमारा प्रशासन पुलिस है, उनको अपने जिम्मेदारी के साथ से। बहुत शुक्रिया आपका। तो आपने भाई साहब को सुना किस तरीके से उन्होंने तमाम जो पुरुष हैं उनका दर्द जाहिर किया, और समाज को एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि अक्सर मैं भी देखता हूं कि लाखों रुपए खर्च करके शादियां होती हैं, परिवार बसते हैं, घर बसता है, और उसके बाद ऐसा एक समय आता है कि चंद बातों की, कुछ बातें ऐसी होती हैं, चाहे अफेयर की बातें हो, तमाम ऐसी बातें होती हैं जिसकी वजह से पुरुष को ही दोषी ठहराया जाता है। और लगातार आप देख रहे हो कि पुरुष के ही खिलाफ तमाम जो कानून हैं, महिलाओं के समर्थन में कानून बने हुए हैं। हम किसी महिला के खिलाफ ये न्यूज़ अपडेट नहीं कर रहे हैं। हमारा मकसद ये है कि पीछे जो लोग बैठे हुए हैं, आप भी तस्वीरों में देखेंगे तो आपको भी एक एहसास होगा, आपको एक दर्द होगा। मैं कैमरामैन से कहूँगा एक बार पीछे की तस्वीरें दिखाएं, आपको भी दर्द होगा कि कितने समझदार, कितने अच्छे और अच्छी कंपनियों में जॉब करने वाले लोग हैं और अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, परिवार के लिए और बच्चों के लिए काम करते हैं, सड़कों पे दौड़ते हैं। और ऐसे लोगों को मैंने देखा है, मैं दिल्ली, राजधानी दिल्ली में अपडेट करता हूँ न्यूज़, ऐसे लोगों को मैंने देखा है कि बेचारों को जब समय मिलता है तब वो चाहे बस स्टैंड हो या तमाम जगह वहाँ बैठकर बेचारे भोजन करते हैं, क्योंकि उनको ये चिंता रहती है कि मुझे सैलरी चाहिए, और सैलरी कहाँ देनी है, मुझे अपने घर में अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को देनी है। लेकिन जब ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती हैं, पुरुष के प्रताड़ित की कहानी सामने आती है, महिलाएं बिना सोचे समझे अपने परिवार को छोड़ के, अपने पति को छोड़ के वो गलत फैसला ले लेती हैं, ये कहीं ना कहीं एक दर्द का माहौल है, एक दर्द की कहानी है। और जब ये कहानी आप इनसे सुनेंगे तो मुझे लगता है कि आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है भाई साहब की, तमाम लोगों की, कि सरकार को एक तरफा कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। अगर महिला आयोग बना है तो सरकार को पुरुष आयोग भी बनाना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई महिला किसी व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाती है तो सिर्फ और सिर्फ पुरुष के खिलाफ कार्रवाई होती है, महिला का कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है और महिला की बात को मान लिया जाता है। मेरी भी अपील है सरकार से और तमाम देश के लोगों से कि प्लीज़ इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिए। और ये बेचारे जितने भी लोग हैं, 2000 हैं, 5000 हैं, 15000 हैं, या पूरे देश, अब भाई साहब ने बताया कि विदेश के लोग भी ऐसे हैं जो महिलाओं से प्रताड़ित हैं, लेकिन क्या करें, लड़ाई लड़ रहे हैं बेचारे। हर शनिवार को भूखे प्यासे अपने केस को लड़ने के लिए आते हैं, तारीख पे आते हैं कि भाई आज कार्रवाई पूरी हो जाए आज, और अकेला वो नहीं, पूरा परिवार इसमें पिसता है। तो मेरी अपील है समाज से, मेरी अपील है नई कैबिनेट से, नई सरकार से, कि अगर आपके पास वाकई में इनके दर्द को सुनने के लिए दिल है तो प्लीज़ पुरुष आयोग पर भी ध्यान दें और पुरुष की ज़रूर सुनवाई हो। कैमरामैन